हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 7 वीडियो करने वाले हैं। आज हम इसमें सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है हम वही सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीक़ों में। तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखिए। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालना सिखा दिया है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे वाला वीडियो में जाकर देखिएगा, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया है। जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ग्राफ पर। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है आपको कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो और इसके कोफिशिएंट में। तो सबसे पहले हम एक जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक जनरल है, ए बी सी के जगह पर कुछ भी हो सकता है। ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब ए बी सी आर रियल नंबर। तो यहाँ ध्यान देखिएगा, ये तो ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा और सी जो है एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ए जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। ए बी सी आपका यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ए बी सी कोई नंबर होगा। ठीक है, वेरिएबल केवल एक्स है। तो ए जो नंबर होगा वो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, बी जो होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, सी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, हम आज इसके रिलेशन देखने वाले हैं इसके जीरो और इसके सब कोफिशिएंट के बीच में। तो आपको डायरेक्ट हम बताते हैं कि इसके रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम अब रिलेशन देखने वाले हैं। तो इसका दो जीरो जाएंगे, दो जीरो जाएंगे ना कुछ तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो दो जीरो होता है। अगर वो दोनों जीरो को आप ऐड करते हैं, अगर वो दोनों जीरो को आप ऐड करते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। आप देखिएगा, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर वो दोनों जीरो को ऐड करेंगे, जो टू जीरो जाएगा ना, तो सम ऑफ जीरो अगर करते हैं तो क्या आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसका रिलेशन होता है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। एक और रिलेशन होता है, अगर वो दोनों जीरो को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला आता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर आप लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेते हैं तो क्या आता है, ऊपर आ जाता है कांस्टेंट टर्म, ऊपर आ जाता है आपका कांस्टेंट टर्म, अपॉन आता है नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, समझ रहे हैं ना। तो सम अगर दोनों जीरो को ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के साथ। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, मतलब दोनों जीरो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसको हम साफ साफ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए इसको ढंग से थोड़ा सा लिखता हूँ। यदि हम दोनों जीरो जाएंगे ना, तो एक जीरो को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक जीरो को बीटा ले लेते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सल माना गया है, तो हम भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ऐसा माने, देखिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी जीरो ऑफ दिस पॉइंट। ठीक, इतना तो समझ रहे हैं। मतलब अल्फ़ा एंड बीटा को अगर इसका जीरो मानते हैं तो इतना बड़ा नहीं लिख करके इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो बोल रहा है ना, तो मतलब अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर रहे हैं। ये दोनों जीरो जो है दोनों का सम ही तो है। ठीक है, और बराबर में क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी बोल रहे हैं, तो यहाँ भी बोलेंगे बी, माइनस तो माइनस है बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोल रहे हैं, तो माइनस बी अपॉन ए। ये आपका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, अगर दोनों को प्रोडक्ट करते हैं जीरो का, मतलब अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इंटू यहाँ पे रहता है तो अल्फ़ा बीटा इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, बराबर हो जाता है कांस्टेंट टर्म, जो कि कांस्टेंट टर्म को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, तो ऊपर सी आ जाएगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है,
ओके। तो आप ऐसे ना याद करके ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, इसका जीरो है, और ए बी सी क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो है वो काउंटर टर्म है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको इरेज मतलब नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करके आगे ले चलता हूँ आपको। आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा तो क्लैरिटी तो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। आपको दिख रहा होगा तीनों के तीनों मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं। इसको बोल रहा है कि इसका जो जीरो जाएगा उसका सम भी फाइंड कीजिए, और इसका जो जीरो आएगा उसका प्रोडक्ट भी फाइंड कीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीरो निकालेंगे इसका, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तभी तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन क्यों इतना करना है, अभी अभी तो हमने रिलेशन पढ़ा है कि डायरेक्ट अगर सम ऑफ जीरो पूछ रहा है तो हम जीरो निकाल के ऐड करेंगे, या तो डायरेक्ट कोफिशिएंट की मदद से भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था। तो इससे पहले हमको ये बताया कि ए बी सी पहले लिख लेते हैं। तो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, और बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3, ठीक है। सी हमारा कांस्टेंट है +7, लिख नहीं इतना। अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही निकाले थे ना, लिखे थे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा है। यहाँ लिखिए माइनस बी बटा है, यानी कि माइनस के माइनस और बी के जगह पर -3, तो माइनस ए वाला, बी के जगह पर एक और -3 आ गया, ठीक है। और ए के जगह पर 2, मतलब माइनस माइनस +3/2, इस तरह से आ जाएगा आपका सम ऑफ जीरोज आ गया। इसका सम ऑफ जीरो 3/2। अगर आप जीरो निकाल के तब ऐड करेंगे फिर भी आपको 3/2 ही आएगा। लेकिन डायरेक्ट सम पूछा है तो क्यों उतना मेहनत करना है, हमको फार्मूला याद ही है तो, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। अल्फा बीटा क्या होता है, सी/ए, सी/ए, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का प्लस सी हमारा कांस्टेंट जो कि यहाँ 7 गिवन है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कि यहाँ 2 गिवन है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, ये आपका सम ऑफ जीरो आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों को जल्दी कर दिए। देखिए ये दोनों को भी आपको जल्दी दिखाता है। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटा ए। तो देखिए -b, तो b एक्स का कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ एक्स तो है ही ना, तो मतलब जीरो। b को कितना लेंगे, जीरो लेंगे, और a जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है वो 7 होता है, तो 0/7 तो जीरो ही होता है, जीरो में कोई माइनस प्लस नहीं, ठीक है। तो ये आपका सम ऑफ जीरो जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। इसी में क्या होता है, c बटा, तो c हमारा कांस्टेंट जो कि गिवन है -8, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि गिवन है 7, सी बटा ए होता है ना, तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में होता है तो 7। आप पहले ए बी सी लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ भी अगर करना है हमको तो सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए। देखिए ए का मान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, बी का कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि +5 है, सी कांस्टेंट जो कि है ये ना है तो जीरो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b बटा है, तो -b के जगह पर 5 और ए के जगह पर 1, तो -5 इसका आ गया, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो सी बटा है, सी है हमारा जीरो, ए हमारा 1, तो 0/1 तो जीरो ही होता है। तो इस तरह से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको डायरेक्ट हम जीरो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला को तो फाइंड कर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है, मतलब अगर जीरो निकाल के भी अगर ऐड और प्रोडक्ट करते हैं तो क्या इतना ही आने वाला है। तो अब वेरीफाई करना सीखते हैं, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको तरह नोट कीजिए, उसके बाद आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक क्या है, एक आपका पोलिनोमियल गिवन हो गया, और इसको बोल रहा है कि हमको वेरीफाई कीजिए जो आप अभी रिलेशन बताए हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b बटा ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c बटा ए। तो इसको वेरीफाई भी आपको करना होगा, क्या ये सही में सही है या फिर आप गलत ही बता दे रहे हैं। तो कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले इसका जीरो निकालेंगे, और जीरो से निकाल के दोनों को सम करेंगे, और एक बार फार्मूला से निकालेंगे -b बटा ए, अगर देखेंगे कि दोनों तरफ से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो चलिए पहले इसका जीरो निकाल लीजिए। तो आपको जीरो निकालना तो मैंने आपको पिछला ही वीडियो में सिखाया है। तो चलिए इसका जीरो फाइंड कर, जिसको जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बराबर में डाल देते हैं जीरो, बराबर डाल दिए जीरो। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस फैक्टराइज तो वो करना आता होगा ना, इसको जल्दी फैक्टराइज कर देते हैं। तो 4 टू द 8 होता है, लास्ट और फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 प्लस में आ रहा है तो इसको ऐड करने पर देखना पड़ेगा, शुरू और लास्ट इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। स्प्लिट इसको किया जाता है। तो 2 4 द 8 हो गया, प्लस में 8 आ रहा है, मतलब इसको ऐड करने पर देखेंगे। मतलब ऐसा 2 अंक खोजिए जिसको ऐड करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो ऐसा 2 अंक खोजिए जिसको ऐड करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाता है, मतलब 2 और 4। तो 2x और 4x, और अभी ऐड करने पर देख रहे हैं तो दोनों में सेम साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो दोनों जगह ही माइनस डालिए, बराबर में जीरो का जीरो। ये सब आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, पार्ट 5 में से है, ठीक है। जा करके जरूर देखिएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, को कॉमन निकालेंगे दोनों में, और ये दोनों में, ये दोनों में देखिए 2 2 दोनों में से निकल रहा है। यहाँ से x पर x, तो दोनों में से 1x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 1x अंदर भी बचेगा। यहाँ से 2x पूरा आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले दोनों में से माइनस ले लेते हैं, तो और 4 भी ले लेते हैं। तो इसमें बचेगा एक से, लेकिन इसमें बचेगा प्लस था, लेकिन माइनस लें तो इसमें माइनस बचेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 आएंगे तो केवल 1 बचेगा, बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। जो x - 1 दोनों मिल रहा है, तो x - 1 निकाल लीजिए। इसमें बचेगा आपका 2x, इसमें बचेगा -4, बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो बनाते हैं और एक बार इसको जीरो बनाते हैं, और इस तरह से x का 2 वैल्यू निकलता है, वही दोनों वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार x - 1 को जीरो बनाइए, और एक बार इसको अर्थात 2x - 4 को जीरो बनाते हैं। तो इधर से x बराबर 1 आएगा, अगर इधर सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4/2 होगा ना, तो 2 आ जाएगा। सॉल्व तो आप तो कर ही लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जीरो आ गया 1 एंड 2 आर द जीरो द जीरो। मैंने इतना समझ गया है। तो चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं। जो वेरीफाई हम सीखे हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बटा है, और उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अब लिखे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई में सबसे पहला रिलेशन वेरीफाई करते हैं, जो होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ तक यहाँ पर बता दिए थे। देखिए यहाँ पे क्या था, सम ऑफ जीरो, अगर कोफिशिएंट से निकालें तो कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। -1 + 6/2 तो +3 तो होता है, लेकिन क्या ये सही है, इसको चेक भी तो करना पड़ेगा, यही तो वेरीफाई कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरो से इधर से भी निकालेंगे एक बार, दोनों जो जीरो आए हैं इसको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या सही में इतना ही आएगा। भाई ये तो हम कोफिशिएंट से निकाले हैं, तो देखिए ऐड करके कितना है, 1 + 2। अगर इसको भी ऐड करते हैं फिर भी आपको 3 आता है, तो मतलब दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो वेरीफाई हो चुका है। तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं, जो था प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो। दूसरा रिलेशन हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है C/A, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोफिशिएंट से निकालता है तो देखिए कितना आता है, C/A। तो C है यहाँ पे कांस्टेंट जो कि +4 है, और ये है ये कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2 गिवन है। अगर इधर से काट छट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा कोफिशिएंट से निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन क्या है, सही है, चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट प्रोडक्ट करके देखते हैं जीरोज को कि क्या सही में इतना ही आ रहा है। तो हम कोफिशिएंट से निकाला है, तो जीरो हमारा कितना था, 1 और 2। अगर इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे फिर भी 2 ही आएगा, समझ रहे हैं। मतलब हमारा रिलेशन बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल याद करने पर अब मतलब कि अब याद कर सकते हैं, हमारा अप्लीकेबल हो चुका है, अब हमारा अप्रूवल मिल चुका है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा है, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C बटा है, आप एकदम रट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई कर लिए हमारा आंसर सही आता है। समझ रहे हैं ना। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, जाकर के जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।